एक उसका भौतिक शरीर, मैंने बता दिया यीशु मसीह का भौतिक शरीर जो बेथलेहम के पास उन्हें जन्म लिया है और सुलाने के लिए जगह नहीं था, सराय में भी जगह नहीं था, उसको गोशा में उसको लिया दिया। बाद में माता पिता के अधीन रहा। 12 साल की उम्र में वो यरूशलेम के मंदिर में और शास्त्रियों के साथ व्यवस्था के वजन के विषयों में वाद विवाद करता रहा। बाद में आकर और माता पिता के अधीन रहकर सेवा करते रहे। 30 साल की उम्र में फिर हम यीशु मसीह को देखता है कि हम यरदन के किनारे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के नीचे बपतिस्मा लेते हैं। इधर यीशु मसीह की शरीर, मनुष्य शरीर की ये कारण एक सबूत है। वो बपतिस्मा लेने आ रहा था तो यूहन्ना ने मना कर दिया, नहीं, मुझे आपके हाथ के नीचे बपतिस्मा लेना है। तो यीशु मसीह ने क्या बोला, अब तो ऐसा ही होने दे, ऐसे ही सभी धार्मिकता को पूरी करना अवश्य है। तो सृष्टिकर्ता होकर, परमेश्वर होकर भी मनुष्य के रूप में जन्म लिया, मनुष्य के समानता में दुनिया में जीवित रहा, एक सृष्टि की अधीनता में आकर अपनी सृष्टि जो पानी में उतरकर सृष्टिकर्ता ने परमेश्वर की धार्मिकताओं को पूरा किया है। उसी शरीर हालेलुया बपतिस्मा लिया। बाद में उसी यीशु मसीह के साथ शैतान ने परीक्षा किया, वहां से उसी शरीर को भूख लगा, प्यास लगा, आगे जाकर उसी शरीर को दुनिया में रहकर जहां अपने उपस्थिति से चाना के विवाह के स्थल में बर्तिमाई को आंखें खोलने के लिए और पतरस के सासू माँ के, पतरस के सासू माँ बीमार थे उधर भी, और जो लेकुए के बीमार था उसको चंगा किया, कोड़ियों को शुद्ध किया, अंधों को आंखें दिया, गूंगों को बोलने दिया, बहरों को सुनने दिया और कुमड़ी लोगों को सीधा किया, और 12 खून बहने वाली स्त्री को वो स्त्री छूने से हो गया। इवन मरकर चार लाजर के बदबू आने वाले शरीर को दोबारा जिंदा किया, और नईन के विधवा के बेटे की मृत्यु हुआ तो उसको भी चंगा किया, उसको भी जिंदा किया, और के उसको चंगा किया। कितने अद्भुत कार्यों को प्रभु यीशु ने किया। दुनिया में जीवित रहकर अपने पवित्र उपस्थिति से प्रभु यीशु मसीह के इसी सिलसिला में जैसे कि हम बात कर रहा था लाजर की मृत्यु, लाजर की दो बहनें थे, मार्ता और मरियम, है ना। मरियम यीशु के कदमों पर बैठे रहते। मार्ता ने क्या बोला, चल प्रभु यदि तू यहाँ होता मेरे भाई ना मरता। प्रभु की उपस्थिति पर मेरे भाई मरेगा नहीं बल्कि जीवित रहते थे। उस बहन उसकी गवाही देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और सुबेदार क्या कहता है, तू मेरे घर के अंदर आने के लिए मैं लायक नहीं हूं, तू एक शब्द का है, मेरा दास चंगा हो जाएगा। इतनी यीशु मसीह की शारीरिक उपस्थिति के महत्व होता था। उसी शरीर पकड़ाए गए, मारा गया और उसको सलीब कराया, मर गया, आखिरी में उसको बनाया गया। उस शरीर को भी एक कब्रिस्तान की जरूरत था, उसको भी कपड़े में लपेटना जरूरी था, उसको भी लगाने, उसके शरीर पर मसाले के लेप लगाना जरूरी था। ये सब बातें हम जानते हैं। लेकिन हालेलुया उस शरीर दोबारा जीवित हुआ, वो सड़ा नहीं बल्कि जीवित हुआ, और 40 दिन तक हमारे बीच में प्रकट होते हुए 40 दिन बाद यीशु मसीह स्वर्ग की ओर उठा लिया गया। ये यीशु मसीह के शरीर, क्या बोलेंगे उसको, क्या बोला, भौतिक शरीर। यीशु मसीह की भौतिक शरीर में आसमान में उठा लिया या आत्मिक शरीर में आसमान में उठा लिया? यीशु मसीह का भौतिक शरीर है, क्योंकि वो पाप रहित शरीर था, पाप रहित शरीर था। क्योंकि खबर के अंदर जिस शरीर को कपड़े में लपटा कर रखा, उसी शरीर उस कपड़े की बंधन से बाहर निकले। जैसे एक गुब्बारे बैलून के अंदर जब हवा भर कर रखते हैं, उस हवा जब निकल जाता है, वैसे ही
वो बांधा हुआ शीला जो कपड़ा जो लिपटे हुए थे उसके अंदर से यीशु मसीह निकल गया, उसके शरीर के साथ निकला। इसका मतलब पापमय शरीर में रहेगा तो स्वर्गारोहण नहीं हो पाएगा। उसके लिए हमें पाप रहित शरीर होना। तो यीशु मसीह का शरीर पाप रहित था, पाप उसको छू नहीं सकता, ना उसने पाप किया है ना पाप ने उसे छुआ है, बल्कि वो पवित्र आत्मा से भरपूर था। उसके जन्म ही आत्मा से है। हालेलुया। उसका जन्म ही आत्मा से है और आत्मा सच्चाई से भरपूर हमारे बीच में किया। यीशु मसीह पहला शरीर। उसके लिए बहुत सारे हवाले अर्थात बहुत सारे आयतों को पढ़ेंगे। मैंने कहा इसके हम एक दिन और ले लेंगे, उस दिन में और डिटेल में आपको लेके जाऊंगा। दूसरा, यीशु मसीह की आत्मिक शरीर, पहला भौतिक शरीर, दूसरा आत्मिक शरीर। आत्मिक शरीर के बारे में आप क्या समझते हो? आपके पास कोई जवाब है, कोई सवाल है? आत्मिक शरीर देखिए, उसके लिए उदाहरण के लिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की सुसमाचार 2 अध्याय 19, 20, 21 आयत में, शायद आज दिन में हमने पढ़ा होगा, पढ़िएगा। वहां ये लिखा हुआ है, यह मंदिर को ढा दो, मैं उसे 3 दिन में बना दूंगा। यरूशलेम की मंदिर को गिरा दो, मैं उसको 3 दिन में बनाऊंगा। पढ़िएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, यीशु ने कहा ये मंदिर को गिरा दो, मैं उसको 3 दिन में उसको दोबारा खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं। 46 वर्ष लगे ये मंदिर को बनाने में। कितना वर्ष? 46, 4 कम 50, 46 वर्ष लगा ये मंदिर बनाने में। आगे, क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? आगे, परंतु उसने अपने देह के मंदिर के विषय में कहा था। वो अपने देह के मंदिर के विषय में कहा था, अपनी देह रूपी मंदिर। ठीक है ना? एक और बात बताता हूं, यीशु मसीह को मारा गया है ना, गाड़ा गया। यीशु मसीह ने क्या बोला? 3 दिन में बनाऊंगा। वाकई में उसने 3 दिन में बना दिया, अपने मंदिर को बना दिया, अपने शरीर को दोबारा मृत्यु से बाहर आया। इधर यह नहीं समझना 3 दिन तक यीशु मिट्टी के अंदर रहा। यीशु मिट्टी के अंदर 1 दिन भी नहीं रहा। खुदावंद यीशु मसीह जैसे मृत्यु हुआ, वो लिखा हुआ है में अधोलोक में गया और कैदियों को सुसमाचार सुना और कैदियों को रिहा किया और उसको पकड़ कर ले। वो एक टॉपिक है, उस पर हम कभी बात करेंगे। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, एक उसके भौतिक शरीर, दूसरा उसकी आत्मिक शरीर। उस आत्मिक शरीर के बारे में हमने सुबह पढ़ा, लेकिन फिर भी पढ़े। एफेसियों की पत्री 5 अध्याय 23 और 24 आयत दिएगा। उसकी भौतिक शरीर के बारे में हम एक बार 5 का 23 और 24। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। जैसे पति, देखिए, हमारा सिर होता है, पति का सिर होता है, पत्नी का सिर होता है। जैसे पति पत्नी का सिर है। अभी पत्नियों को एक संदेश यहाँ पर है, आप आपके सिर को कितना भी सजाओ, लेकिन वजन कहता पत्नियों का सिर कौन है? पति है। उस आयत को फिर से पढ़िए। क्योंकि पति पत्नी का सिर है। पति पत्नी का सिर है, पति कलीसिया का सिर, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। यहाँ पर एक संदेशा है, पति पत्नी का रिश्ते में, सिर की अधीनता में,
सिर की पहचान के बारे में कुछ टॉपिक है, मैं इससे भी आप नोट कीजिएगा, फिर कभी बता दूंगा। हालेलुया। इसलिए स्त्री अपने सिर को ढाकते क्यों? स्त्री को कलीसिया में यानी आपको चुपचाप रहना है, पुरुष के ऊपर अधीनता के लिए परमेश्वर को वचन इजाजत नहीं देता। ये सब इसी से संबंधित है, क्योंकि स्त्री का सिर पुरुष है। इसी पर हम बात करेंगे। अब यहाँ पर नीचे पढ़िए, जैसे कि कलीसिया के सिर मसीह है। इसका मतलब आत्मिक शरीर की मतलब क्या है? कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह का शरीर है। हम 3 शरीर की बात कर रहा था, तो भी क्या था? प्रभु यीशु मसीह 3 शरीर, 3 शरीर, एक भौतिक शरीर, दूसरा आत्मिक शरीर। आत्मिक शरीर, आत्मिक शरीर कौन है? हम है। बहुत सारे आयतें पढ़ने का है ना। एफेसियों 4:4 में लिखा हुआ है, एक ही देह और एक ही आत्मा से हालेलुया हमें बना रखा हुआ। पढ़िए पढ़िए, हाँ ऊपर से पढ़िए, पूरा पढ़िए। हाँ पढ़िए। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने। देखो, मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। आगे, एक ही देह है, एक ही देह है। आयत 4, और एक ही आत्मा, एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे, बुलाए जाने एक ही आशा है, एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। ठीक है, बस यहाँ पर लिखा हुआ है एक ही शरीर या एक ही देह और एक ही आत्मा। हम जाता भाषा बहुत वर्षों से है, लेकिन 24 आए के लिए मसीह है। उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ, उन दुखों के कारण में सुन करता है, जो तुम्हारे उतारता हूँ और गति मसीह के शरीर में पत्र 12 अध्याय 22 में सब वस्तुओं पर शिरों ने ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। पढ़िए, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। सब कुछ उसके पांव, उसके ऊपर क्या जो उसने मसीह में किया कि और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल लोक में, जो न केवल इस लोक में और आने वाले लोग में भी जाएगा,
दिया जाएगा, खाया बिठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर, देखो सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है, यह उसकी देह है। कलीसिया यीशु मसीह का देह है। यह है एफेस 5:23। क्योंकि पति पत्नी का सिर, पति पत्नी का सिर, पत्नी पति का नहीं, पति पत्नी का सिर है। जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया के सिर है, और स्वयं देह का उद्धार करता है। और स्वयं ही देह का उद्धार करो। देह कौन है? कलीसिया। यीशु मसीह कलीसिया का सिर है, और यीशु मसीह कलीसिया की उद्धार करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं कलीसिया तुम परमेश्वर का मंदिर और परमेश्वर के आत्मा, ये आत्मिक शरीर है। कौन? हम। अर्थात आगे लिखा, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा। मैं परमेश्वर की मंदिर हूं, मेरे शरीर परमेश्वर का मंदिर है, क्योंकि इस मंदिर में कौन वास करता है? परमेश्वर की आत्मा वास करता है। मैं अपने शरीर को नाश करेगा तो कैसे नाश करेगा? पाप के कामों से, शरीर की अभिलाषाओं से, शैतान की इच्छाओं से। हेलो, यदि हम हमारे शरीर को, हम बोले मेरा शरीर है, मेरी मर्जी, मैं जो भी करूं, लेकिन खुदा कहते हैं तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं है, वो मेरा मंदिर है। किसी भी कामों से यदि हम नाश करेगा, उसका नतीजा क्या होगा? परमेश्वर कहता मैं उसको नाश करूंगा, यानी उसके प्राण को भी, उसकी आत्मा को भी नाश करूंगा। ध्यान से 1 मिनट और हमें ध्यान देना। हम मेरे शरीर में कुछ भी करूं, मैं इस पर चोट मारूं, टॉर्चर करूं, चाकू मारूं, कुछ भी करूं। आजकल एक आदत है कि टैटू खुदवाने का, टैटू लिखवाने का, मेरी शरीर है, मैं कुछ भी करूं। आज सुबह बात कर रहे थे, मैं कान में डालूं, नाक में डालूं, मेरी मर्जी है। मैं शराब पीऊं, मैं गांजा खाऊं, या नशा करूं, या व्यभिचार करूं, या मूर्ति पूजा करूं, मेरी मर्जी है। यदि कोई ऐसे करता है तो परमेश्वर कहता है तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं, बल्कि परमेश्वर की मंदिर है। उसे यदि कोई नाश करेगा तो प्रभु कहता मैं उसको स्वयं नाश कर दूंगा। इसलिए परमेश्वर की आत्मिक शरीर, आत्मिक मंदिर जो हमारे शरीर है, उसको हमें नाश नहीं करना। एक और आयत पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी 6:19 में पढ़िए, 6 का 19 और 20। पहला कुरिन्थियों 6:19 और 20 आयत। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? तुम्हारा देह पवित्र आत्मा की मंदिर है, जो तुम्हें बसा हुआ है, जो तुम्हें बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। और ये परमेश्वर की ओर से तुम्हें मिला हुआ क्या? पवित्र आत्मा। आगे, और तुम अपने नहीं हो। हाँ, ध्यान रख लो, आप अपने नहीं है, आप अपने नहीं हो। हाँ, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। हाँ, आपको, आपके शरीर को दाम देकर, कीमत देकर मोल लिया है। किसने? पिता परमेश्वर ने दाम दे दिया। किसको? शैतान को मोल देकर। मूल में क्या दिया? यीशु मसीह के शरीर, उसके प्राण दान देकर मोल लिया है। हालेलुया।
यीशु मसीह के शरीर को दाम देकर मोल लिया है। हालेलुया। आप अपना नहीं है। आप ये समझ लीजिए शरीर प्रभु ने हमें दिया है, इसको सुरक्षित रखना, इसको स्वस्थ रखना, इसको निला धुला कर क्रीम पाउडर लगाकर अच्छे कपड़े पहनाकर गर्मी से, कड़क गर्मी से बचाकर, बड़ी बारिश से बचाकर, कड़क ठंड से बचाकर और पाप की अभिलाषाओं से बचाकर इसकी सुरक्षा करना जरूरी है, क्योंकि ये परमेश्वर की मंदिर है। हालेलुया। इससे बीमार होने के बाद भी हम क्या करते हैं, उसमें निर्वाह करते हैं। थकावट कमजोर होता है तो हम भोजन और ऐसी चीजों को खाकर हम ताकत में आते हैं और समय समय पर हम नहा लेते, धो लेते, शुद्ध रखते। और हमारे जिंदगी का, हमारे सोचों में, ख्यालों में, नजरों में, काम में, बातचीत में आने वाले तमाम गंदगियों को प्रभु के सामने जाकर शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। वचन सुनने से हम शुद्ध होकर पवित्र रहते, ताकि ये परमेश्वर की मंदिर है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हम क्या बात सीख रहा था? परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह के दो शरीर के बारे में हमने बताया। नंबर वन भौतिक शरीर, जो दुनिया में जीवित रहकर जो प्यासा था, जो दुख उठाया, सोए है, नींद आए, थकावट है, वो शरीर जो दुनिया में जीवित था, जो मर गया, गाड़ा गया, जी उठा और स्वर्ग की ओर चला गया, वो भौतिक शरीर। भौतिक शरीर में यीशु अभी दुनिया में नहीं है। फिर दुनिया में अब क्या है? अब यीशु मसीह कहाँ है? अब यीशु मसीह पिता के दाहिने और बैठा है, स्वर्ग में बैठा है। किसने देखा? 12 चेलों ने देखा स्वर्ग की ओर, स्वर्गवास, स्वर्गारोहण होते हुए देखा है। स्टेफनुस देखा है। स्टेफनुस को लोग पत्थर मार रहा था तो देखा स्वर्ग खुला है और यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर खड़ा है करके देखा है। प्रेरित पौलुस ने देखे आया, पौलुस ने कहा वो पिता के दाहिनी ओर बैठा है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा। अब हमें बहुत कुछ बातें इसी सिलसिले में सीखना, जल्दी आगे चलेंगे। और अभी हम कौन सी आयत पढ़ा? एफएसी 5 का, है ना, 23 आयत पढ़ा। कौन सी पढ़ा? पहला कुरिन्थियों 6 का 19-20 पढ़ा, है ना। और हमें सीखना इसी सिलसिले में एफएसी 2 का 19 से 22 तक। एक बार और पढ़िए, हम शायद सुबह पढ़ा होगा लेकिन बड़े 2 अध्याय 19, 30, 21, 22 चलिए पढ़ो। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। पहले तुम विदेशी थे, मुसाफिर थे, अब परदेशी थे, लेकिन अब नहीं रहे। हमें उस पूरी पैराग्राफ का ऊपर से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उसको सफाई से वहां के साथ मेल मिलाप हुआ से हम कलीसिया बन गए, लिखा हुआ। पढ़िए पानी के प्रिय हुए तो पवित्र लोगों के स्वदेशी और परमेश्वर के घराने। पहले हम विदेशी थे, लेकिन अब हम स्वदेशी और पवित्र लोग और परमेश्वर के, हम परमेश्वर की घराने पहले हैं। पवित्र लोग और परमेश्वर के घराने। फिर से बोले, पवित्र लोग परमेश्वर के घराने के हो गए। आगे पढ़िए। कोने का पत्थर कल पिछले हफ्ते में सीख रहा था, कोने के पत्थर कोने मनुष्य स्वयं है। कोने का पत्थर आप अपनाए गए हो, कह रहा है जिसने सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर, प्रभु में एक और का पत्थर प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के नींव पर हमें जोड़कर पवित्र मंदिर बनाया है प्रभु यीशु मसीह का शरीर, कलीसिया है यीशु मसीह का। हालेलुया। कलीसिया क्या है? प्रभु यीशु मसीह का शरीर है। और आपको बारे में 13 है ना,
नहीं, उसका भी आत्मा के द्वारा, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा के निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हैं। तुम भी परमेश्वर का निवास स्थान, परमेश्वर की शरीर होने के लिए बनाए जाते हैं। आगे 22 हो गया। अभी आपको 12 की 13 से पढ़ने का। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, यहूदी हो यूनानी हो, क्या दास हो या स्वतंत्र हो, एक ही आत्मा के द्वारा, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए, एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। एक देह होने के लिए क्या किया? बपतिस्मा लिया। जुड़ने के लिए, जुड़ जाने के लिए बपतिस्मा के द्वारा जुड़ गया। आगे और एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया। बस इतनी बात है, इतनी ठीक है। क्योंकि हम सबको क्या किया? बपतिस्मा के द्वारा, ये बपतिस्मा के द्वारा हम यीशु में एक हो गया। एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और एक ही आत्मा पिलाया। जैसे मैं हमेशा उदाहरण करता हूं, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी जब घर में आते हैं, बल्ब भी जलते हैं, फैन भी चलते हैं, टीवी भी चलते हैं, मोबाइल भी चार्ज होते हैं, मिक्सी भी चलते हैं, रेफ्रिजरेटर भी काम करते हैं, पानी का मोटर भी चलता है, छोटे मोटे हर उपकरण चलता है। लेकिन एक ही चीज से, कौन सी चीज? एक ही चीज है। कौन सी चीज है? बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी से। यहाँ पर कहता है विद्युत शक्ति से, यहाँ पर कहता है पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक लोग यीशु मसीह में जुड़ जाता है। इसका मतलब हर एक उपकरण अपने केबल के द्वारा बिजली के केंद्र में जुड़ जाता है, ताकि हर चीजें आप अपने कार्य कर सकते हैं। वैसे हम सब पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह में जुड़ गया है, उसका देह बन गया है और एक ही आत्मा से हमें भर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गलातियों की पत्री 3:27 हमने पढ़ा है, जितनों ने यीशु मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया उसने मसीह को पहन रखा है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा है एफेसी कौन सा पढ़ा था? और 12:13 और गलाती 3:27 दोनों एक ही शब्द को दिखाता है, ताकि हम बपतिस्मा के द्वारा यीशु मसीह में जुड़ गया। और गलाती में कहते हैं यीशु मसीह को पहन लिया है। इस बात को हम देखते हैं। ये पत्री 2:19 पत्री 2:19 उस सब बातों में शिरोमणि, उस शिरोमणि को पकड़े रखना जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गढ़कर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। ध्यान से सुनिएगा, एक बार और पढ़िएगा शायद तो। और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता, नहीं रहता तो ठीक है, लेकिन यहाँ कहता वो उसके ऊपर के शब्द पड़ेगा, जो लोग शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता। लेकिन यहाँ पर उसकी पॉजिटिव आंसर है, हमें उस शिरोमणि को पकड़े रहने से हम जोड़ों और पट्टों के साथ जुड़कर क्या बनता है? हमारी पालन पोषण होना है। क्योंकि हम भिन्न भिन्न अंग है। मेरे छोटी सी उंगली को भी, मेरे हथेली को भी, मेरे हाथ को भी, मेरे पैर को भी, मेरे कान को भी, मेरे नाक को भी, मेरे पेट को भी, मेरे अंदरूनी हिस्से को भी, गुर्दे को भी, दिल को भी, फेफड़े को भी, हथेली को भी पालन पोषण होना है भैया। ये पालन पोषण कैसे हो सकेगा? जब आप उसी में जुड़े रहेगा। किसमें? उस शिरोमणि। कौन है शिरोमणि? हमारा खुदावंद यीशु मसीह। उस शिरोमणि से आप जुड़े रहेगा तो आपके पालन पोषण होकर परमेश्वर की ओर से
बढ़ती जाती है। एक साथ गढ़कर जिस मात्रा में, जिस बराबर की मात्रा में हमें बढ़ना है, उसी मात्रा में बढ़कर हमें बढ़ना जरूरी है। हम कुछ बच्चों को देखते हैं, पैदा होते से उनके सिर बड़ा है, साधारण से सिर बड़ा है। कुछ लोग कई साल होने के बाद भी सिर छोटा ही रहता है, फिर बड़ा होता है। कुछ लोग बढ़ने के बाद हाथ पैर छोटा रहता है, उनका पेट बढ़ते जाता है, क्योंकि सभी सही मात्रा में नहीं बढ़ता। यदि ऐसा कोई बच्चा होता, हम तुरंत कहाँ लेके जाएंगे? डॉक्टरों के पास। डॉक्टर देखिए, इसका पेट बढ़ते बढ़ते आ रहा है, लेकिन सिर वही है, पैर वही है। बोले इसका पाँव बढ़ते बढ़ते आ रहा है, हाथ छोटा रह गया। देखिए इसके शरीर पूरा छोटा है, लेकिन सिर बढ़ते जा रहा है। इसी प्रकार प्रॉब्लम जब है, हम डॉक्टर के पास जरूर जाएगा, लेकिन हर चीज बराबर बढ़ना चाहिए। शरीर बढ़ने के साथ हाथ का भी लंबाई, उंगली का भी बड़ा होना चाहिए, पैर का भी लंबाई मजबूत होना चाहिए, गर्दन भी अपनी मात्रा में बढ़ना चाहिए, उनके नाक भी बढ़ना चाहिए, उसका सिर भी बढ़ना चाहिए, कान भी बढ़ना चाहिए। हर शरीर के हिस्सा जैसे बढ़ता जाता है, वैसे हमें प्रभु में बढ़ना है। बढ़ने के लिए क्या करना है? उस शिरोमणि को पकड़ रखना, शिरोमणि खुदावंद यीशु मसीह को पकड़ रखना, जिसमें सारी देह जोड़ों और पटों के द्वारा पालन पोषण पाकर, हमें प्रभु यीशु मसीह से पालन पोषण पाना है। रोटी खाए, चावल खाए, माचा खाए, सब्जी खाए, लेकिन आपकी आत्मिक जीवन की तरक्की के लिए यीशु मसीह से पालन पोषण होना। क्या है पालन पोषण? परमेश्वर के वचन, पवित्र आत्मा की पानी, परमेश्वर के वचन की खुराक, प्रार्थनाएं और आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी, वचन को बांटना, वचन पर चलना, विधियों को पालन करना, हालेलुया, वचनों को सीखना। इस प्रकार हमें रोज वचन में बढ़ते बढ़ते जोड़ों और पटों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ करना चाहिए। परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है, परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। कल हमने सीखा था 5 तरह की अवधियों के पद या ड्यूटी चर्च में होता है। ये पांचों, एक अभिषिक्त को ये पांचों पद होना चाहिए। एक पास्टर को ये पांचों उत्तरदायित्व या अभिषेक होना चाहिए। एक अपोस्तल को, एक रसूल को ये पांचों पद होना चाहिए। कुछ लोग एक ही सिर्फ भविष्यवाणी को लेकर जाएगा, उसको टीचिंग भी नहीं आता, उसको कलीसिया की रखवाली भी नहीं आता, सुसमाचार सुनाने भी नहीं आता, और रसूल की या प्रेरित की सेवकाई भी नहीं आता, और सिर्फ भविष्यवाणी लेकर जाता है। इसका मतलब किसी एक अंग उसका बढ़ता गया, बाकी सब छोटे होते रहे। यहाँ पर वचन सीखने के साथ हमें एक समझ गया, शरीर की पूरी इच्छा एक साथ बढ़कर पालन पोषण होकर बढ़ते जाना चाहिए। तो आज हम क्या सीख रहे था? कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के 3 शरीर के बारे में बता रहा था। पहला उसका भौतिक शरीर यानी फिजिकल बॉडी, नंबर 2 द स्पिरिचुअल बॉडी, आत्मिक शरीर। बहुत कुछ बातें बताना के, लेकिन आपको समझ आ गया। अब एक और शरीर है, उसको कहता है द मिस्टिकल बॉडी या मार्मिक शरीर। मिस्टिकल बॉडी अर्थात मार्मिक शरीर या रहस्यमय शरीर, एक मिस्ट्री है, एक बॉडी, ये रहस्यमय शरीर या मार्मिक शरीर वो क्या है, वो बताकर हम आज की बाइबल स्टडी समाप्त करेंगे। उसके लिए पहला कोरिन्थी 11 अध्याय 23 आयत से हमें पढ़ना। अक्सर हम प्रभु भोज के समय पर पढ़ते हैं, उस आयत को ध्यान से पढ़ेंगे।
1 Corinthians chapter 11 verse 23 onwards. क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची, ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी, मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली, यीशु मसीह ने रोटी ली, पाक शिराकत का रोटी, ध्यान से लो, होली कम्युनियन का, लॉर्ड सपर की, द ब्रेड ऑफ लॉर्ड सपर, द ब्रेड ऑफ द होली कम्युनियन। खुदावंद यीशु मसीह ने रोटी हाथ में लिया और धन्यवाद करके खुदा बाप को धन्यवाद किया और कहा यह मेरी देह है, यह मेरी देह है। देखिए यहाँ पर मिस्टिकल या रहस्यमय शरीर, यह आर्मिक शरीर, यीशु कहता यह मेरा देह है। यहाँ पर यीशु का देह क्या है? रोटी। यहाँ पर यीशु मसीह का देह क्या है? रोटी। यीशु मसीह का देह है। ये यीशु मसीह की फिजिकल बॉडी नहीं है, फिजिकल बॉडी नहीं है, पर क्या है? एक मिस्ट्री है, मिस्टिकल बॉडी है, मिस्टिकल बॉडी है। क्या यीशु मसीह जीवित रहकर भोज की या पाक शराकत की सेवकाई में अपने शरीर को तोड़ कर दिया? नहीं, तब उसको यीशु मसीह को सलीब पर भी नहीं मारा, क्योंकि वहां लिखा ये तुम्हारे लिए तोड़े जाने वाले, ऐसा कैसे पैसा शब्द, और ये जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी दी और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए। यूहन्ना की सुसमाचार में हम जाएंगे, इसी विषय में लिखा हुआ, अभी उधर नहीं जाएंगे, वह लिखा हुआ है तुम्हारे लिए तोड़े जाने वाले। दैट मीन्स उस टाइम पर यीशु मसीह के शरीर को तोड़ा नहीं गया था, लेकिन यीशु मसीह कहता है ये मेरा है जो तुम्हारे लिए। 12 चेलों के बीच में यीशु मसीह ने तोड़ा, उसी में से एक चेला तो निकल गया, आपको पता है, यूदा इस्करियोती, बाकी 11 तो थे, उन्हें उस शरीर में से खाया जरूर। ध्यान से सुनना, यीशु मसीह के शरीर को खाया, उसके हाथ के मांस को खाया, उसके पैर के मांस को खाया, उसकी पेट की मांस को खाया? नहीं नहीं नहीं। क्या यीशु मसीह की कलीसिया जो भाई बहने एक दूसरे भाई को खाया? ककड़ी जैसा, खुबूत जैसा दूसरे भाई बहन के हाथ को खाया? नहीं खाया। इसका मतलब यीशु मसीह की फिजिकल बॉडी या भौतिक शरीर को नहीं खाया, ना यीशु मसीह की आत्मिक शरीर को खाया। अब यीशु कहता ये मेरा शरीर है। कौन सा? रोटी मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा है। यहां पर यीशु मसीह की मिस्टिकल या मार्मिक शरीर को, रहस्यमय शरीर को आप देख सकता है ना? ये क्या है यीशु मसीह के रहस्यमय शरीर? रोटी। अच्छा, हर रोटी, सवाल था, हर रोटी यीशु मसीह के रहस्यमय शरीर है? नहीं, उसमें एक और भेद होता है। वो भेद को पढ़ने के लिए आप 10 अध्याय में जाएंगे। कौन सा? पहला कोरिन्थियों 10 अध्याय में जाएंगे, है ना? पहले 10 अध्याय में उसकी 15वीं आयत से पढ़िए। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ, जो सुनने वालों को बुद्धिमान जानकर कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ उसे तुम परखो, वह धन्यवाद का कटोरा, मैं जो कहता हूँ उसको तुम परख लो। सुनने वाले लोग इस कलाम को जांचना चाहिए, परखना चाहिए। क्या परखिए? जिस पर हम धन्यवाद करते हैं। फिर से बोले, जिस कटोरा पर धन्यवाद, वो धन्यवाद का कटोरा, वो धन्यवाद की कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, लहू की सहभागिता नहीं, मसीह का लहू की सहभागिता नहीं, वह रोटी
जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? देखिए क्लियर किया, मसीह की देह की सहभागिता, द कम्युनियन ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, खुदावंद यीशु मसीह के जिस्म की फेलोशिप। आपको ध्यान रखना है, उसकी भौतिक शरीर या स्पिरिचुअल बॉडी नहीं, बल्कि मार्मिक शरीर है। आगे पढ़िएगा, उसमें और सच्चाई है। हाँ, इसलिए कि एक ही रोटी है, इसलिए आप ध्यान से सुनना, एक ही रोटी है, तो हम भी जो बहुत हैं, हम भी जो बहुत है, एक देह है, एक देह है। देख 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 अब यीशु मसीह कहता है, ये मेरे शरीर की भागी है करके कहता है, तुरंत कहता है रोटी एक है, इसलिए हम भी जो बहुत है एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। पाक्षराकत में या प्रभु भोज की सेवकाई में एक रोटी हम लेकर धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह कहता है वो रोटी में हम भागी होने से हम यीशु मसीह के देह बन जाते हैं। इसको समझ आ गया? यीशु मसीह की देह रूपी रोटी बन जाते हैं, क्योंकि उसमें और एक बात आप देखेंगे, उसके नीचे लिखा हुआ, पढ़िए। जो शरीर के भाव से इस्राएली हैं, उनको देखो, क्या बलिदानों के खाने वाले वे? 17वीं आयत एक बार पढ़ी, 17वीं आयत। इसलिए कि एक ही रोटी है, तो हम भी जो बहुत हैं एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। ध्यान से सुनना, हम उत्तर भारत में या दुनिया में रहने वाला रोटी कैसे बनते हैं आपको पता है। रोटी के लिए गेहूं के दाने को पीसा जाता है, जिसको उर्दू में गन्नम कहते हैं, उसको पीसा जाता है। एक गेहूं की दाने से रोटी नहीं बनता, बल्कि एक रोटी के लिए कम से कम मुट्ठी भर गेहूं चाहिए। मुट्ठी भर गेहूं पीस कर उसको, उस आटे को फिर क्या करते हैं, लोई बनाकर फिर उसी को बेल कर हम रोटी बनाते हैं। इसका मतलब एक दाने से रोटी नहीं बनता, बल्कि कई दाना मिलकर एक रोटी बनता। आपको समझ आ गया? बुद्धिमान समझकर मैं आपको बताता हूं, आप इसकी रहस्य को जान लो। पौलुस ने पाने से उस बात को हमें कहा है। अभी इस संदेश सुनने वाले, इस मीटिंग में सहभागी होने वाले अमेरिका में कुछ दाना बैठे हैं, कुछ दाना खालवा में बैठे हैं, कुछ कहां बैठे हैं, दुरसिंह विनाशता के पास गांव में बैठा है। मोनिका कौन सी गांव है, बिजोरा में बैठा हुआ है। बाकी लोग भिन्न भिन्न जगहों पर जो दाना है, किरीट कुमार गुजरात में बैठा है। देखिए अलग अलग जगहों पर जो दानाएं हैं, ये दाना मिलकर क्या बनता है, एक रोटी बनता है। जैसे कि हम 50 लोग मिलकर प्रभु भोज या पाक्षराकत की होली कम्युनिटी की सेवकाई में भाग रहेगा, तो ये एक रोटी ये 50 लोगों की सहभागिता को दिखाता है। ये यीशु मसीह की शरीर की सहभागिता है। कौन सी शरीर की? भौतिक शरीर का नहीं, आत्मिक शरीर की, जो मिस्टिकल बॉडी होता कलीसिया, उसकी सहभागिता है। तो 3 रोटी के बारे में मैंने कहा, ये 3 शरीर के बारे में। एक यीशु मसीह की भौतिक शरीर यानी फिजिकल बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट। नंबर 2 द स्पिरिचुअल बॉडी ऑफ द जीसस क्राइस्ट, द आत्मिक शरीर। तीसरा द मिस्टिकल बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्या है? भौतिक शरीर यीशु मसीह की वही शरीर जो 33.5 साल तक की दुनिया में जीवित रहा, आखिर में सलीब पर मारा गया,
गाड़ा गया, जी उठा, स्वर्ग में चला गया। आत्मिक शरीर क्या है? मैं और आप जो कलीसिया यीशु मसीह की आत्मिक शरीर है और यीशु मसीह कलीसिया के सिर है। तीसरा मिस्टिकल बॉडी ऑफ जीसस क्या है? रोटी मिस्टिकल बॉडी को दर्शाता है, खुदावंद यीशु मसीह के कलीसिया को दर्शाता है। कितने को समझ आ गया? ये 3 हफ्ते की स्टडी है। सेमिनारों में 3 हफ्ते लिया जाता है, 3 दिन सेमिनार कम से कम 3 दिन होता है, एक ही टॉपिक पर 3 दिन लिया जाता है। बाइबल कॉलेज में 3 हफ्ते लेता है, तो आपको 3 घंटा भी नहीं लिया। आपने छोटी शब्दों में कहा गया, इसको हम लगातार सीखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। आज हमने 3 बातों को कलीसिया के सिलसिला में, यीशु मसीह के शरीर कलीसिया है, आज सुबह भी सीखा है। अभी शाम को हम 3 शरीर के बारे में, यीशु मसीह का 3 शरीर, खुदावंद यीशु मसीह का 3 बदन, एक उसके जिस्मानी बदन, उर्दू जानने वालों के लिए खुदावंद यीशु मसीह के जिस्मानी बदन, दूसरा कलीसिया उसका रूहानी बदन, तीसरा पाक शराकत की रोटी जो मार्मिक या मिस्टिकल बॉडी, यानी द फिजिकल बॉडी, द स्पिरिचुअल बॉडी ऑफ जीसस, ऐसे बोलते हैं, द फिजिकल बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट, the spiritual body of Jesus Christ and the mystical body of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद देते आपके समय के लिए, खुदावंद ने हमें सिखाया। हम दुआ करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह, धन्यवाद देते आपके शरीर 3 शरीर के भेदों को सीखने में आपने मदद किया। प्रभु जी, हम इतने ज्ञानवान तो नहीं है, लेकिन आपकी पवित्र आत्मा पाखियों की वसीला से हमें ज्ञान दीजिए ताकि हम सीख सकूं और उसी पर अमल कर सकूं और उसी को दूसरों तक बांट सकूं। दुआ सुनने के लिए शुक्रगुजारी। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। Thank you for listening. God bless you. Tomorrow evening, same time, again we will meet in Jesus' name. Amen.